नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न जो है आपके रेलवे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और आपसे बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ये आपको ध्यान देना है, जो तेलंगाना राज्य दोस्तों है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस पॉइंट को दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य दोस्तों जो है ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना है। ये राज्य दोस्तों भारत के हैदराबाद नामक राजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ दोस्तों है तेलुगु भाषियों की भूमि, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी जो है निम्नलिखित में से कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके दोस्तों रेलवे एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये उपराज्यपाल होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी उपराज्यपाल अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभा गठित है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अभी निलंबित स्थिति में है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है ये किस सन में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आपके दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है ये किस सन में हुआ था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1960 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है ये 1960 ईस्वी में हुआ था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिएगा। सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1963 में दोस्तों नागालैंड का गठन किया गया, ठीक है। 1966 में दोस्तों पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। 1972 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये संसद है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमको बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिनके अनुसार संसद जो है कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है। जैसे दोस्तों नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, या किसी राज्य के क्षेत्र में घटाना हो वो भी कर सकती है दोस्तों। किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना ये भी कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में
निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में लिए गए हैं ना, सभी आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए आपको दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी शामिल है दोस्तों? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी शामिल है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1950 में शामिल हुआ, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, उड़ीसा राज्य की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1936 को हुई। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, उड़ीसा राज्य की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलकर 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा राज्य जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। और जो दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक भी कर दें। और चैनल पर पहली बार जो दोस्त आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कौन सा राज्य जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य दोस्तों जो है ये 1949 में भारत का हिस्सा बना था। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसे पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किस राज्य का गठन किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मेघालय राज्य का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, यहाँ पर दोस्तों कुछ राज्य लिए गए हैं और उनकी स्थापना दिवस है। जैसे दोस्तों मेघालय का जो स्थापना दिवस है ये 21 जनवरी 1972 को हुआ। तेलंगाना का दोस्तों स्थापना दिवस जो है ये 2 जून 2014 को हुआ। उड़ीसा की स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को हुआ। गोवा का स्थापना दिवस दोस्तों 30 मई 1987 को हुआ। और दोस्तों तेलंगाना जो है ये भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम जो है ये कब भारत का राज्य बना? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1975 ईस्वी में बना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर। ये आपको ध्यान देना है, 1975 में दोस्तों सिक्किम जो है भारत का राज्य बना। दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संविधान को स्वराज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दोस्तों 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त जो मेरे मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।